एक ब्रह्म और है लोगों के, शिव और शंकर को एक ही मान लेते। यदि एक है तो फिर उनकी दो मूर्तियां क्यों? कभी भी एक व्यक्ति को दो चीजों में विभाजन किया जा सकता है। माना जे है देवता और जे है परमात्मा। अपन भी कभी होता तो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, और जहां शिव शब्द का प्रयोग होता तो परमात्मा नमः। तो विचार करने की बात है कि परमात्मा से जो प्राप्त होता है वो कभी किसी इंसान से नहीं, और ये परमात्मा के ध्यान में सदा लीन रहते, इसीलिए भोलानाथ भी कहते, क्योंकि सदा तपस्या में लीन रहते। इनके सर पे गंगा दिखाती, भाई शिव प्रतिमा पे तो गंगा नहीं दिखाती, तो इनमें यदि अगलाव होता तो इनके सर पे गंगा क्यों दिखाती? अब गंगा कौन है? ज्ञान गंगा, वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते, वो गंगा दिखाते, बल्कि पानी की गंगा नहीं, ये ब्रह्म है। चंद्रमा भी इनके सर पे दिखाते हैं। जब चंद्र कलाएं समाप्त हो जाती है उस समय ये संसार का विध्वंस है। एक बात और लोग कहते भगीरथ गंगा लाए थे तो उन्होंने सर पर धारण की। तो विचार करने की बात है, किसी व्यवस्था को कहीं से उतारा जाए, उतारने के बाद क्या अपने सर पे रखा रहेगा? मुझा भी होता वो उतार के कर देता। जब उन्होंने गंगा को इस पृथ्वी पर संचालन के लिए छोड़ दिया तो क्या उनके पास बनी रहती? और यदि पानी बना रहता तो इंसान कैसे बैठेगा, कैसे लेटेगा, ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने गंगा को उनके कहने से उतारा और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। गंगा का भी विभाजन नहीं कर सकते थे, कोई भी चीज का कोई विभाजन नहीं कर सकता। जैसे शरीर आप काट कर दो भागों में बांट सकते, ये शरीर एक भाग में रहेगा तभी तो काम करेगा, दो भाग में रहेगा तो ये कोई काम नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार से शंकर जी के सर पे गंगा, माना भक्ति, भगवान की भक्ति में गिन लेते, वो जो धारा बहती है उसे गंगा दिखाई। चंद्रमा, जो चंद्र कलाएं जब संसार की समाप्त होती है, जैसे कि आज का वातावरण है, आज समस्त मर्यादाएं समाप्त हो रही, ऐसे समय पर भूकंप, भूचाल, बीमारी, रोग, ऐसी व्यवस्थाओं को ये जन्म देते जिसमें लोग अशांत और दुखी हो जाते, जिनका लोगों के पास इलाज नहीं रहता। तो ऐसी व्यवस्थाएं इस संसार में फैलाएंगे और इस संसार को सत्यमयी दुनिया में परिवर्तन। तो ऐसे समय पर इन्होंने दिखाया कि लोग बदल जाए तो ऐसी स्थितियों का सामना। अभी देखो भूकंप, भूचाल आते हैं, कहाँ आ रहे हैं? मांसाहारी क्षेत्र। आप देख लो जितनी पीड़ाएं जो प्रकृति प्रकोप हो रहे हैं वो अक्सर मांसाहारी क्षेत्रों में हो रही है। आप पेपर इत्यादि चाहे जिसमें देख, भगवान चेतावनी दे रहा, आप भी समझ जाओ, और यदि नहीं समझे तो महाप्रलय काल निश्चित है जिसे कोई नहीं रोकता। तुम्हारे बदलने से तो ये व्यवस्था बदल सकती, लेकिन तुम्हारे बिगड़ने से ये व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। भगवान भी यहाँ का निर्माण करता है तो बगैर तुम्हारे बदले नहीं कर सकता है। भगवान भी अधिकार तुम्हें कोई देगा तो बगैर तुम्हारे परिवर्तन हुए भगवान भी कोई अधिकार आपको नहीं दे सकता है। इसलिए अपने जीवन में इन अधिकार व्यवस्थाओं को हमें बदलना है, और तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, और तभी परमात्मा भी हमारी मदद करेगा। सर्प और बिच्छू इनके गले में क्यों दिखाते हैं? माना श्राप, घोष इत्यादि गलत कार्य करने वालों का ही ये विध्वंस किया। अब इसका मतलब ये कि मारने नहीं आते, ये करते क्या है? आप लोगों की बुद्धि विपरीत करके आपस में अपराधियों को हराते, भूकंप, भूचाल से व्यवस्थाएं बदल दे, मानव के विवेक को सही प्रयोग नहीं होने दे,
तो माना इस प्रकार से संसार का परिवर्तन, लेकिन सत्य पर चलने वालों की ये मदद करते हैं, असत्य पर चलने वालों का ये विरोध करते हैं। तो ये व्यवस्था परमात्मा ने करना प्रारंभ, बल्कि ये पुत्र है और ये पिता है। इसीलिए पानी का घेर दिखाया जाता है कि देवता हो चाहे दैत्य हो चाहे दानव हो, सभी के कार्य। इसीलिए धतूरा ऐसी चीजों को चढ़ाया जाता है। एक बात और समझिए कि पानी के साथ आपने देखा है कि शिव प्रतिमा के साथ नंदीगढ़ दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि परमात्मा इस संसार पर कभी माँ के ओर से जन्म नहीं लेता है, पर काया प्रवेश कर संसार का परिवर्तन करता है। जैसे कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था, तो कृष्ण ने तो नहीं दिया था, उसमें जब उन्होंने तीसरा नेत्र जो है अर्जुन को प्रदान किया था, तब तुम मुझे देख सकते हो, तो क्या वो कृष्ण बोल रहे थे? वो निराकार ज्योति थी, जिसको तीसरे नेत्र के द्वारा ही देखा जा सकता है, इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। जैसे तुम भी उसे देखोगे जब तुम्हारा आत्मदर्पण नेत्र जो तीसरा है वो जागृत होगा, तभी तुम्हें परमात्मा के दर्शन। तक वो जागृत नहीं होगा तब तक तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए जो है परमात्मा इस समय परमात्मा के निर्देश का कार्य शंकर जी ने करना प्रारंभ। जैसे वर्तमान देश से पहले धार्मिक पार्टियां कहती थी धर्मनिरपेक्ष, अब हर पार्टी मंदिरों में जाती। कहते हैं समय जब मार देता है तो अच्छे अच्छे को अकेला जाता। आज जो है सत्य का चढ़ बढ़ने का टाइम आया तो सभी सर झुकाना सीख। जैसा समय होता वैसा ही मनुष्य को बदल जाता है। राम भी संसार से चले गए, उन्हें भी नहीं रह पाए। बड़े बड़े अत्याचारी भी चले गए, वो भी नहीं रह पाए। तो सबसे बड़ा समय है। समय सबको झुका देता है। तो समय को जो परखता है वही इंसान है, और जो समय को नहीं परखता वही हैवान है। उसके जीवन का कभी उद्धार नहीं। इसलिए जीवन में समय का हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना। और परमात्मा भी हमारा पूर्ण साथ देता है। तो इस प्रकार से गीता में भी कृष्ण ने भी अर्जुन को दिखाया। तो उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, अर्जुन एक बात बुझी, हे पात्र, तुम संसार में कब जन्म लेते? तो उन्होंने कहा था कि मैं दर दर पे भटकता हूँ, जब परम ज्योति की प्राप्ति होती तब मैं कृष्ण रूप में अवतरित हुआ करता। माना हमें भी ऐसे कृष्ण का जन्म नहीं मिलता है, हमें भी परिश्रम करना। इसीलिए गीता में कृष्ण भगवान के वाक्यों को उन्होंने सुनाया था, कभी अपने वाक्यों को नहीं सुनाया। तो जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, और जब इनका ध्यान देंगे तभी हमारे जीवन का होता है। एक चीज और हमारे रामायण में कह देते हैं कि कलंक भगवान का अवतार होगा, नर मानव नहीं जानेगा। जब जाएंगे तब जाएंगे, नर मानव श्रृंगार करेंगे, जब जाएंगे तब जाएंगे। अब इस बात का समझने की बात है कि परमात्मा जब इस संसार पर आता है, काले घोड़े पे दिखाया गया, तो मना पतित व्यक्ति को पावन रूप में बदलने का प्रयास करता। नर मानव श्रृंगार माना मनुष्यों की बुराइयों का संहार करेंगे, अच्छाइयों को लाएंगे। तो माना सत्य की शिक्षा का आचरण करेंगे, बल्कि मारने नहीं होते, आपके अधर्म को समाप्त कर देंगे, सत्य के चढ़ को बढ़ा देंगे। वही सत्यमय दुनिया में जाकर तुम लोग कार्य करें। तो इसे दिखाया कलंक भगवान का अवतार इसे कहते हैं। लेकिन लोग आज के जमाने में क्या कहते हैं, कुमारी कन्या के द्वारा उसका जन्म होगा और जो है फिर वो मनुष्य का अवतार करते हैं। आप एक बात बताएं, जो सिद्धांत संसार में उससे जन्म होने पर कलंकित तो नहीं हुआ, समाज के तौर से कलंकित हुआ, लेकिन ईश्वरीय संविधान में तो कलंकित नहीं हुआ। ईश्वरीय संविधान में जब कलंकित है कि वो किसी मानव का शरीर में कुछ क्षणों के लिए प्रवेश हो और कुछ क्षण बाद वो चला जाए तो बात खत्म हो जाए। तो माना जो है
इस प्रकार से इसीलिए जो है नंदी को दिखाया गया। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में जब तक हम इसका परिवर्तन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं करेंगे, तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। अर्जुन कितने नजदीक थे, कृष्ण ने क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारे सब दुख हार दूंगा, उनसे क्यों कर्म करवाया? माना बगैर, ये दिखाया कि बगैर कर्म के कोई भी दुनिया में अपने जीवन को उद्धार नहीं कर सकता। ये उन्होंने प्रमाणित दिखाया। कृष्ण यदि दिखाया कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है, तो अपने कर्म नहीं बदलोगे तो भले ही तुम हमारे संबंधी बने रहो, लेकिन तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना पड़े, तभी अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे, तभी भगवान हमारी पूर्ण मदद करेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक भगवान हमारी पूर्ण मदद नहीं करेगा। तो बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और तब परमात्मा हमारा पूरा साथ देगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारा पूरा साथ नहीं देगा। ए छोटू, गंदी बात। इसलिए जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भगवान साथ देता रहेगा, ऐसा करेंगे तो नहीं दे पाएगा। तो इसलिए वास्तविक वहां पर भी इस निराकार ज्योति ने ही अपना सारा साथ में दिखाया कि एक तरफ जो है कृष्ण के मुंह में सारा संसार जा रहा है, दूसरी तरफ निकल रहा है। उसका दंड भोगने के बाद संसार फिर जन्म लेते हैं। तो आना जाना मनुष्य का एक कर्म का खेल है। कर्म परिवर्तन करने का आधार तुम्हें अपने जीवन में निभाना है। जब तक कर्म नहीं बदलेगा तो जीवन का उद्धार नहीं। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने कर्मों को बदल लेना चाहिए। यही दिखाया उसने विराट रूप में। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आदि न हो। तो क्यों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते, कामनाएं ही तो मनुष्य को नीचे गिराती है। और अच्छी कामना मनुष्य को इतना ऊंचा उठा देते, कभी नीचा स्थल देखना नहीं पड़ता। इसलिए हमें अपने कर्मों का सुधार कर लेना चाहिए, जिससे बुरे दिनों का सामना न करना, और भगवान भी हमारा पूर्ण साथ देते। तो बदलाव करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और किसके लिए करोगे? अपने। इस धन को कोई बटा नहीं सकता है, अन्य सारे धनों को बटा सकता है। एक बात और समझने वाली बात, ये तपस्या जो तुम्हारी है, कोई परिस्थिति आएगी तो तुम्हें हर व्यवस्था से बचा लेगी, बल्कि धन नहीं बचा पाता। यदि धन बचा लेता तो कोई व्यक्ति बीमार होता, बड़े बड़े डॉक्टरों से बात चला जाता, फिर भी ठीक नहीं होता। तो कर्म का ही तो खेल है, और कर्म बदल लोगे तो हर जगह तुम्हारी व्यवस्था हो जाए। तो धन संसार में व्यवस्था का साधन है, लेकिन धर्म किसी के कर्म का साधन नहीं, किसी के दुखों को पूर्ण निवारण करने का साधन नहीं। तो इसलिए हमें अपने कर्म का भी परिवर्तन कर लेना चाहिए। इन व्यवस्थाओं में ज्यादा नहीं उलझना है, अपने जीवन के कर्म का परिवर्तन करना। उसी का ध्यान शंकर जी भी करते हैं। इधर जो एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दिखाया गया, शिवरात्रि में दिखाया, इसीलिए शिवरात्रि कहते हैं। परमात्मा जब संसार पर आता है तो संसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का आदि होता है। इससे छुड़ाने का कार्य करने के लिए काम माने गलत कार्यों की तरफ मनुष्य की बुद्धि नहीं होनी। गलत कामनाओं की तरफ यदि मनुष्य की बुद्धि हुई तो मनुष्य को दुखों का सामना करना पड़ेगा। छोटू दशराष्ट्र को पुत्र मोह था, तो 100 पुत्रों को खो दिया। राज्य का लोभ था तो राज्य भी नहीं रहा। तो इन्हें हमारी गीता क्या सिखाती है कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की वो वर्तमान में हम न करें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, गीता पढ़ने उद्धार हो जाए। गीता पढ़ने से उद्धार नहीं होगा, अपने कर्म बदलने से होगा। यही शिक्षा जो है गीता में दी गई, उस चीज पर ध्यान दें, दुर्योधन न बने। और अर्जुन का मोह न दिखाए, मोह से सर्वनाश
अच्छाई का हो जाता है। तो वहां पर हमें मोह से त्याग करना भी सिखाया गया, हमें परिवार के अत्याचार से मिटाना भी सिखाया गया, और हमें ऐसी स्वार्थी व्यवस्थाओं से क्या हानियां होती हैं, क्या लाभ होती हैं, इसका भी परिणाम हमारे सामने आए। इसलिए हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को धारण करना है। काम तक गलत कार्य उत्तर बन न जाए। मनुष्य की कामना न पूर्ण होने पर मनुष्य क्रोध करता है, और क्रोध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। क्रोध समस्याओं को उलझा तो जरूर सकता है, लेकिन क्रोध कभी किसी समस्या को सुलझा नहीं सकता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति एक ऐसा अस्त्र है जो हर व्यवस्था को काट सकता है। शांत बनकर तुम कितने भी दुष्ट को भी लचा सकते हो, बल्कि ताकत समझ से लचाया नहीं जा सकता, रोका जा सकता, और वो भी कुछ स्थल के लिए रोका जा सकता, सदा वो रोक भी नहीं सकता। और शांत से तुम्हें ऐसा बदल सकते हो कि शायद वो दोबारा उस स्थल पर कभी नहीं। तो इसलिए हमें शांति का वातावरण ही बनाए रखना है। मोह, बच्चे पर यदि अधिक मोह है तो तुम इतना बिगाड़ लोगे कि फिर उसे तुम्हें संभालना मुश्किल है, और तुम उससे इतने परेशान हो जाओगे जो तुम्हें अपने जीवन में उन व्यवस्थाओं को भी बदलना मुश्किल है। तो हमें वास्तविक इस चीज का ध्यान देना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए। मोह के साथ बच्चे का निर्माण, परिवार का निर्माण हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चा हो चाहे बड़ा, अपराध कोई करता है तो उस अपराध को हमें मिटाना ही हमारा परम धर्म है। उसे नया मार्ग देना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा लाभदायक है। जब तक हम जीवन में इन चीजों का परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक जीवन का उद्धार नहीं। इसके बाद मोह, मोह भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। शरीर का अधिक मोह कर लो तो बीमार रहना शुरू हो जाएगा। मोह होगा तो तुम लेटे रहोगे, जैसा बीमारी पकड़ लेगी। तो मोह खतरनाक हुआ। बच्चों के प्रति मोह किया, उन्हें कार्य व्यवहार नहीं करने दिया, पढ़ने पे ध्यान नहीं देने दिया, क्या होगा? बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। कल बच्चा वही तुम्हें गाली दे, तो मोह तुम्हारे लिए हानिकारक हो गया। तो हमें मोह नहीं करना है। हमें सत्य निर्णय को देखते हुए सभी के साथ व्यवहार सही करना। इसी प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार चाहे धन का हो, चाहे शरीर का हो, चाहे व्यवस्था का हो, अहंकार हर प्रकार का तुम्हें नाश करता है। दुर्योधन के अहंकार ने पूरा सर्वस्व नाश कर दिया। इसलिए हमें कभी अहंकार नहीं करना। द्रोणाचार्य का द्रौपद के साथ सिर्फ गाय नहीं दी थी, उस अभिमान में उन्होंने कितना बड़ा महाभारत करवा दिया। मेघ की चिंगारी के कारण कितना बड़ा महाभारत। तो दुर्योधन एक गुरु होते हुए भी उन्होंने उस निर्णय का सही प्रयोग नहीं किया। भाई गुरु का मतलब क्या? किसी ने नहीं दिया तो नहीं की बात। काव्य गुरु ऐसा चाहे जैसा शुद्ध स्वभाव, 7 साल को गहले सोता जो तो माना उन्हें अपमान की दृष्टि के तरफ नहीं जाना चाहिए। वो गए, उसका परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ा। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। महाभारत की जो कहानी है वो हर पल हमें शिक्षा देने का मार्ग देती है। तो हमें अपने जीवन में इस चीज का यदि हमने ध्यान देना प्रारंभ किया तो कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जब अहंकार से भी हम परे रहेंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। एक चीज और देखो, हमारी बहनें जब व्रत क्या नहीं तो भोजन नहीं खा तो फल खा लेते, पेट दोबारा ही लेते। और जिस दिन व्रत रहती उस दिन जरूर किसी न से किसी से भी बात कर लेंगे, चाहे और दिन ना। तो आप बताओ, व्रत का मतलब होता है क्रोध न करना। भोजन तुम खुद करो,
लेकिन तुम काम क्रोध लोभ व अहंकार का व्रत ले लो, जो तुम इच्छा करोगे वो इच्छा तुम्हारी पूर्ण निश्चित हो जाएगी। लेकिन यदि तुमने काम क्रोध लोभ व अहंकार का व्रत नहीं लिया तो जिंदगी भर करते रहो, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं। तो जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। फिर लास्ट में देवियों को बदनाम करते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं, कभी अपने आप पर बदनाम करते हैं कि हमने कमी क्या की। तो परमात्मा कहता है जैसे बच्चा तुम्हारा छोटा है, तुम कभी कहते भूखे रहो, उसकी व्यवस्थाएं करते, कभी भूखा नहीं रखते। तो तुम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा भी नहीं चाहता तुम भूखे रहो, लेकिन परमात्मा ये चाहता है कि तुम अपनी बुराइयों से दूर हो जाओ, उन्हें तुम दूर नहीं कर। तो यदि व्रत रहना है तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। उस दिन यदि कोई आपसे लड़ने भी आए तो आपको नहीं लड़ना, आपसे कोई शब्द भी बोले तो समय तुम्हें नहीं सुनना है। क्यों? यदि आपने सुना तो तुम्हारी भविष्य नष्ट हो जाएगी। तुम जिस उद्देश्य से व्रत रह रहे हो वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए हमें इन चीजों की सावधानी रखना चाहिए, तभी हम व्रत का लाभ उठा पाएंगे और तभी भगवान का भी नाम उठेगा, या जिसके नाम से आप व्रत रहते हो तभी उसका भी नाम न उठा। तो इन चीजों पर सुधार, यही लीक आज तक पिटती आई, जिस कारण से आज लोगों को लाभ नहीं है। और तुमने इसका नियंत्रण यदि आपने सही कर लिया, हम कहते तुम 7 दिन का व्रत कायदे से रह लो, 7 दिन में तुम अपनी कामना पूर्ण कर। लेकिन तुम्हें यही नहीं आना किसी के प्रति क्रोध, ईर्षा, दोष इत्यादि सारी चीजों को त्याग दो। बगैर त्याग के कहीं कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना अनिवार्य है, जो यदि कुछ पाना चाहे। और इसका ध्यान दिया तो तुम्हारा स्थल दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता। करके देखो भाई, लोग तो सिर्फ तुम्हारे उनने की शास्त्री जी को बुला ला, हम इतने पैसा दे रहे हैं, हमारी किन भागवत कर जाओ। तो वो तो पैसा से मतलब रखा, तो इंसान के बदलाव से मतलब तो रखते ही। तो फायदा क्या निकलता है? आपका पैसा बर्बादी तो जाता है। पैसे का मतलब है कि जीवन में लोगों का उद्धार होना, और दान का मतलब है जो खुशी से दिया जाए उसे दान कहते। जो जबरदस्ती दिया जाता है उसे दान नहीं कहते, तो दान कहते। इसीलिए आपने देखा बड़े बड़े शास्त्रों की लास्ट में दशा क्या होती है। तो कर्म जो है, चाहे वो धर्म स्थल पर हो चाहे संसार स्थल पर हो, यदि अधर्म का कार्य करेगा तो उसे झेलना ही पड़ेगा। उससे गलती क्या होती है कि एक महात्मा, यदि एक महात्मा गलत करते तो उसे हम बहुत बड़ा अपराधी समझते हैं। समाज का व्यक्ति एक बार गलत करते उसे अपराधी नहीं समझते, क्योंकि एक महात्मा के गलत करने से करोड़ों लोगों का नुकसान हो जाता है। लोगों का भगवान से विश्वास टूट जाता है, अधर्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ हो जाता है। और एक समाज में अत्याचारी गलत कर दे तो उसका फर्क किसी को नहीं पड़ता, उससे लोगों को सीख मिलती है, इसने गलत किया तुझे ऐसे दंड भोगना। तो इसलिए धर्म वालों को अपराध करना सबसे बड़ा अपराध का कारण माना जाता है। जिसे सब कुछ जानते हुए, मानते हुए, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? उसे भगवान के घर भी माफी का कालम नहीं मिलता है। यहाँ तो यार वहां भी नहीं मिलता। तो जीवन में हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के शास्त्रियों को देखो, अक्सर वो व्यास गद्दी पर बगैर शराब पी के नहीं जाते, क्या खाते। और हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, फिर भी उनके चरणों पड़ते हैं। आप बताओ तो पुण्य लेने जाते कि पाप लेते हैं? पाप तो लेके जब वो अपराध कर रहा है, अपराधी के पास आप जा रहे हैं तो अपराधी तो लेकर आते। तो हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। हम धर्म स्तर पर जाते हैं अपने जीवन के परिवर्तन करने के लिए, बल्कि हम वहां पर कचड़ा देखने नहीं जाते। यदि हमने अपने जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ किया तो हमारे जीवन में खुशहाली मिले। आप जब ऐसे करोगे तो आपकी जो कार्य न बनता आपका बनना प्रारंभ हो जाए, खुद विश्वास हो जाए भगवान हमारे साथ कर रहे ही नहीं कर। तो हम वो कार्य करें जो भगवान हमारा साथ दे, वो कार्य करें जिससे हमारे दुख का निवारण हो, वो कार्य न करें जो हमारे दुख
और बढ़े समस्याओं का निवारण। दान भी वहाँ दो जो हमें उससे प्राप्ति हो। दान फेंकने के लिए नहीं देते हो, दान प्राप्त करने के लिए देते हो। तुमने दान दिया, उसमें शराब पी ली, गोश्त खा लिया तो पापी तो लगे। हमें दान देने पर भी ध्यान रखना चाहिए। पुण्य की स्तर पर लगता हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपने दे दिया, वहाँ क्या करेंगे, लेकिन लोग कभी कभी उसमें भी दुरुपयोग कर लेते। तो माना सही जगह हमें प्रयोग करने का, दान देने का मतलब सही जगह प्रयोग करें, गलत जगह नहीं प्रयोग करें। और दूसरा, व्रत रहना है तो हमें अपने सही नियमों का पालन करना है, बल्कि लोगों, जब तुम ऐसे रहोगे तो तुम्हारा भी मान बढ़ेगा और परिवार से भी तुम्हारा आदर बढ़ेगा, क्योंकि तुम में इतनी क्षमता हो जाएगी, तुम जो चाहोगे वो होगा तो जितना परिवार के लोगों को भी पड़ेगा। तो जीवन में ऐसा काम करो जो तुम्हारी कर्म लोगों को शिक्षा दे, लोगों का बदलाव हो, बल्कि तुम्हारे द्वारा लोगों का पतन न हो। इसी को धर्म कहते हैं। धर्म किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी मजहब का नाम नहीं, धर्म है धारणाओं का नाम। लोगों, यदि कोई दुखी है उसे ऐसा मार्ग बता दो जो सुखी हो। तुम धन कितना भी दे दो, लेकिन किसी को अमीर नहीं बना सकते जब तक वो अपने कर्म नहीं बदले। तुमने उसे धन दे दिया, वो जुआ खेलने लगेगा, अन्य गंदे काम करने लगेगा, लिहाजा वो धन बर्बाद कर देगा। तो उसे ऐसे गुण दो जो कि वो उसका अकर्म बदल जाए, तो इससे उसके जीवन का निर्माण। तो इन चीजों का ध्यान दो। ऐसा करने वाला भी, ऐसे व्यक्ति को बदलने वाला भी सबसे बड़ा दान है। ये भी एक दान है, जो किसी के चरित्र का निर्माण कर देना, किसी को गंदगी से निकाल देना, ये सबसे बड़ा दान है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। गंदगी तो सभी ला देते, गंदगी को स्वच्छ करने वाला हम उसे सबसे बड़ा श्रेष्ठ समझते। तो जितना हो सके तो लोगों की भलाई करो, बल्कि बुराई की तरफ नहीं। यदि तुम्हारी कोई बुराई करता है तो ऐसी स्थिति बुद्धि ऐसी बदल देना, ये बुराई तुमने रखना प्रारंभ कर दिया तो परम सत्य है कि बुराई करने वाला बुराई करना बंद कर दे। आज नहीं तो धैर्य रखना, और वो बुराई करने वाला तुम्हारे सामने एक दिन झुकने लगता। उस समय का हमें इंतजार करना पड़ता। लड़के तुम किसी को बदल नहीं सकते हो, बड़ों की तो छोटा बच्चा है, उसे तुम दबा के नहीं बिठा सकते हो, उसे उठा के तो बैठा सकते हो, लेकिन प्रेशर और दबाव में कभी नहीं बदल सकते। तो विचार करो, क्या तुम बड़ों को बदल सकते हो? हमें उसमें दो ही चीजें ध्यान देना। एक तो भोजन बनाओ तो भगवान की याद में, और कहो प्रभु इसे एक थाली में रोटी रख लो, सब्जी रख लो, और कहो भगवान इसे ग्रहण करो, और हमारे घर में जो बुराइयां हैं उसे आप बदल, हम आपकी सरल। ऐसे करके तुमने साधना करना और भोजन को बनाना प्रारंभ कर दिया तो परम सत्य परिवार पूरा बदल जाएगा, और दिनों दिन आर्थिक शारीरिक व्यवस्थाओं में विकास होने लगेगा। लोग तुम्हें भी समानता का दर्जा और मान्यता देने लगे। जीवन में आज की संसार में क्या है कि विकास हो तो सभी खुशी होते हैं, और पतन हो तो सभी दुखी हुआ। तो हमें विकास योग्य कार्य करेंगे तभी तो विकास होगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए और सुधार